ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो हम क्रमशः वाल्मीकि के रामायण पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आपके पास ये रामायण नहीं है तो आप हमसे मंगा सकते हैं। तो कल हमने चर्चा किया था विश्वामित्र का ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने के लिए जो उनका चर्चा था, सतानंद जनक महाराज लक्ष्मण इत्यादि को बता रहे थे, उस पर चर्चा किया। उसके बाद हमने चर्चा किया शिव धनुष के बारे में, उनके इतिहास के बारे में चर्चा किया। शिव धनुष से जनक महाराज विश्वामित्र इत्यादि को बता रहे हैं शिव धनुष के बारे में। और शिव धनुष के बताने के बाद जनक महाराज माता सीता के बारे में बताते हैं। तो उन्होंने बताया, एक बार मैं यज्ञ करने के लिए जो भूमि थी उनको समतल कर रहा था स्वर्ण हल से। जो हल था वो सोने का था। तो उस समय एक हल में से अटका और उसमें से एक पेटी निकली। पेटी में से माता सीता प्रकट हुई। अयोनि जा, मनुष्य के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया है। तो वाल्मीकि रामायण में तो माता सीता के बाल लीला का वर्णन नहीं है, लेकिन और एक दो ग्रंथों में वर्णन है और एक दो रामायण के वर्जन में वर्णन आता है कि जब माता सीता 6 साल की थी, दो अलग अलग स्टोरी से। एक बार स्टोरी है कि वो धनुष से महाराज जनक के पूजा रूम में पड़ा था और माता सीता को साफ करी तो धक्का मारा तो साइड कर दिया बिल्कुल। दूसरी एक कथा आती है कि माता सीता अपनी 3 बहन, मतलब एक सगी बहन उर्मिला, महाराज जनक की दूसरी पुत्री थी उर्मिला, और मांडवी और सूतकृति वो उनके भाई की पुत्रियां थी, कुशध्वज। तो उनके साथ खेलते खेलते उनको एक पेड़ से फूल लेना था, तो उन्होंने लकड़ी लिया और एक हुक बनाया, लेकिन किसी कारणवश वो नीचे आ ही नहीं रहा था फूल। लेकिन माता सीता ने ठान लिया कि मैं इस फूल को पाड़ूंगी, गिराऊंगी कैसे भी करके। लेकिन वो लकड़ी पहुंच नहीं पा रही। तो माता सीता को थोड़ा गुस्सा आया और माता सीता को पता है कैसे मैं इसको पाड़ूंगी, अब देखता हूँ मैं। और पूजा रूम में गई और वो धनुष की पेटी खोली और वो सी धनुष उठाया एक हाथ से और लेकर आ रहे। वो सिपाही देखा 500 लोग उठाने वाले 6 साल की लड़की ये क्या आ रही है, बेहोश हो गया। उसको देखते ही बेहोश हो गया। माता सीता गई और फटाक देने से फूल गिरा नीचे, फटाक देने फूल ले लिया। बस डिटरमिनेशन था कि फूल लूंगे से वो पेड़ से फूल गिराया। और फिर उसको होश आया तो दौड़ते दौड़ते जनक महाराज की सभा में गया। महाराज आपको पता है क्या हो रहा है? बोला क्या हो रहा है? 500 लोग जिस धनुष से नहीं उठा सकते हैं, वो धनुष से आपकी पुत्री सीता 6 साल की वो बाहर लेके गई है। महाराज जनक ने कहा हमारा राजवैद्य क्या है? हमारा जो राजवैद्य मतलब डॉक्टर, उसके पास भेजो, ये पागल हो गया लग रहा है। ये दिन में सपना देख क्या है, ये भेजो, इसको भेजो। तब तक एक दूसरी स्त्री आई दौड़ती थी, महाराज बात सही है, गलत नहीं है। जनक महाराज सोचते इन लोगों को क्या हो गया है। राजवैद्य को कहा 500 नींबू मंगाओ और उसके सिर पर रखो ताकि उनका मन थोड़ा कूल डाउन रहे। ये गर्मी के कारण ऐसा हो गया लग रहा है। जो भी है, तब तक उनके महामंत्री आए। महामंत्री ने कहा ये जोक नहीं है, मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूं, जल्दी करो मैं बताऊं। तो ये जब घटना घटती है तब तक सीता माता ने फूल तोड़ दिया और वापस पूजा रूम में माता सीता गई और वो धनुष से बस ये बॉक्स है और ऐसे रखने जा रही और जनक महाराज ने वो देखा
और वो डब्बा बंद करके जनक महाराज वहाँ से आ रहे थे और ऐसे सीता माता ऐसे गई कि कुछ हुआ ही नहीं, इनोसेंट एकदम निर्दोष भाव से गई, ऐसे जो कुछ घटना घटी नहीं ऐसे। जनक महाराज ने पूछा तुमने धनुष से बाहर के ऐसे किया और वापस रखा? कोई बड़ी बात नहीं ऐसे, मैंने कोई महान कार्य नहीं किया। महान कार्य नहीं किया मतलब माता सीता के लिए कोई महान कार्य थोड़ी हो उनको तो नॉर्मल है, उनको तो नॉर्मल है। अब जनक महाराज टेंशन में आ गए, राज्यसभा में मंत्री को बुलाया, माता सीता के ऊपर महाराक्षसी भूत का सवार हो गया है जिसकी शक्ति शिवजी से ज्यादा है, तभी तो वो धनुष से उठा पाई ना, नहीं तो धनुष से कैसे उठा सकते हैं। अब मंत्री ने सोचा अभी क्या करें इनका वो समझ नहीं आ पा रहे सीता की शक्ति को। फिर विद्वान मंत्री को बुलाया, महामंत्री सतानन विद्वान मंत्री को बुलाया और जनक महाराज को कहा, जनक महाराज आपको कुछ भ्रम हो रहा है, ये विद्वान लोग हैं, माता सीता के अंदर जो भी गुण हैं उनके स्वरूप के, उनकी वाणी के, बोलने में, फ्यूचर के, वो सब लक्ष्मी जी से मैच हो रहे हैं। एक एक गुण बताया, ये आप गुण देखते हैं? बोला देखता हूं। ये गुण देखते, ऐसे सब विद्वानों ने गुण गिनाया माता सीता के गुण, बोला ये सीता स्वयं लक्ष्मी जी है। अब तो और टेंशन हो गया, लक्ष्मी जी है। मंत्रियों ने कहा अब आपको बहुत बड़ी समस्या हो गई। बोला क्या? अरे सीता लक्ष्मी जी शादी किसे करोगे? नारायण कहाँ है? नारायण या पृथ्वी पर नहीं है, शादी किसे कराओगे? और लक्ष्मी जी तो हमेशा नारायण के साथ रहती है, उनके सिवा नहीं रह सकती, वो किसी से विवाह नहीं करेगी। और पृथ्वी पर नारायण कहाँ है? अब तो विश्वामित्र और टेंशन में आ गए। वैदिक संस्कृति में जब कन्या बड़ी हो जाती है तो बाप की बहुत चिंता बढ़ती है। आजकल बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता है, पता है वो ऐसे लेके भाग के जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है वो जाने वाली है, उसको पहले से पता है ऐसे। लेकिन वैदिक जमाने में रियली बहुत ऐसा देखे जाए, इतिहास में बहुत पिता टेंशन में रहता था कि पुत्री का विवाह हो जाए तो मैं निवृत्त हो जाऊं, बहुत टेंशन रहता था। तो जनक महाराज ने सोचा, फिर कहा मेरे मन में विचार आया है कि जो ये धनुष से सिद्ध धनुष के ऊपर उठाएगा, उसके ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, उसके साथ ही उसकी शादी कराऊंगी, क्योंकि वो तो भगवान के सिवाय और कोई नारायण के सिवाय ये कार्य कर नहीं सकते, इसलिए सीता का विवाह उनसे ही होगा। तब मंत्री बहुत हंसे जोर से हंसे। क्यों हंसे? नारायण पृथ्वी पर थोड़ी आएंगे, नारायण थोड़ी आएंगे, पृथ्वी पर किसी के अंदर क्षमता नहीं है धनुष से उठाने की। आपकी बेटी अविवाहित रहेगी, ऐसा कैसा जीवन चला जाएगा। जनक ने कहा अगर वास्तव में सीता लक्ष्मी जी है तो नारायण को पता होना चाहिए कि लक्ष्मी जी यहाँ है, और लक्ष्मी जी को कुंवारी रहने नहीं देंगे और स्त्री संन्यास का अनुमोदन नहीं करेंगे। भगवान ऐसा नया नार नहीं बनाएंगे कि वो कुमारी रहे और फिर संन्यास ले ले वैदिक संस्कृति में स्त्री संन्यास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, स्त्री कभी लाल कपड़ा नहीं पहनती है। लेकिन अभी अभी ऐसा लग रहा है कोई स्त्री लाल कपड़ा पहनी है, नहीं इस्कॉन में नहीं, उमा भारती बाहर नहीं, बाहर तो छोड़ो, इस्कॉन की बात कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आया ये रामानंद सागर की सीरियल से। क्यों? वहां पर कई स्त्रियां लाल कपड़ा पहनती है, नहीं सीरियलों में देखा है कई बार ऐसे, लेकिन वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति में स्त्री लाल कपड़ा नहीं पहनती है, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई कॉन्सेप्ट है? लेकिन विधवा होती है तो उनको व्हाइट कपड़ा पहनने का सिंपल अनुमोदन है, ऐसा मैंने सुना नहीं है। जो भी है, जनक महाराज ने कहा भगवान माता सीता को ऐसे अनमेरिड रहने नहीं देंगे, और वास्तव में सीता जी तो भगवान कुछ करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो मंत्रियों ने सोचा कि ये आपका सुझाव ऐसा ही है कि माता सीता ऐसे ही अविवाहित रहेगी। और फिर जनक महाराज कहते हैं यहाँ पर वाल्मीकि के रामायण में विश्वामित्र को, हे विश्वामित्र, तब से मैंने एक ये प्रतिज्ञा ली कि मेरी सीता से वही विवाह करेगा जो इस धनुष पे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा। और बहुत सारे राजकुमार माता सीता से पाणी ग्रहण करने के लिए, विवाह करने के लिए अप्रोच किया, प्रस्ताव रखा, तो मैंने सामने प्रस्ताव रखा कि इसमें प्रतिज्ञा चढ़ाओ और माता सीता से विवाह करो। बहुत सारे राजकुमार आए 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 और निराश होकर चले गए, वो हिला भी नहीं पाए, और इन सब क्षत्रियों को अपमान लगा।
कि ये राजा जनक हमारा अपमान कर रहा है ऐसे करके। तो सब क्षत्रियों ने मिथिला पर आक्रमण किया। आक्रमण किया तो 1 साल युद्ध चला। जनक महाराज बता रहे हैं कितना साल युद्ध चला। अब मेरी शक्ति और मेरी सेना छीन होने लगी। मैंने देवताओं को प्रार्थना किया कि मैं सत्य के मार्ग पर हूँ। वास्तव में सीता लक्ष्मी जी है, उनको तो नारायणीकरण करेंगे, आप लोग मदद कीजिए। देवताओं ने मेरे को सेना दिया और इनको परास्त कर दिया। तब से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि कैसे मैं माता सीता का विवाह करूँ, थोड़ा चिंतित हूँ। अब आप आए तो ऐसे इस तरह उन्होंने माता सीता का इतिहास बताया और शर्त बताई, राजा से युद्ध होने की घटना बताई। उसके बाद उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि आपके 2 जो शिष्य उनको बुलाइए, राम देखना चाहते हैं धनुष्य को, बुलाइए। और जो अगर राम इस धनुष्य पर प्रतिज्ञा चढ़ेंगे तो मैं सीता के विवाह उनसे कर दूंगा। तो विश्वामित्र ने भेजा, राम और लक्ष्मण दूसरी जगह रहते थे उस महल में, और तब तक उन्होंने अनाउंसमेंट किया। यहाँ पर बहुत बड़ा गैदरिंग हो गया था कि धनुष्य आने वाला है। वो यज्ञ का कुछ अंतिम दिन जैसा सा समथिंग, और उस यज्ञ में मेन मुख्य आकर्षण था धनुष्य का दर्शन होगा। बहुत बड़े बड़े राज परिवार के लोग उसको देखने के लिए आए थे और उसको उठाने के लिए भी आए थे कुछ लोग। तो शर्त थी कि धनुष्य को उठाए और विवाह कर लिए, शर्त थी। और विश्वामित्र ने भेजा राम और लक्ष्मण को बुलाने के लिए। तब तक पूरा गैदरिंग हुआ और 500 लोग धक्का मार के उस धनुष्य को लेके आए। 8 पहियों वाली गाड़ी के ऊपर वो था और वो यज्ञ मंडप के बीच में बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पर रखा है। और एक साइड में आसन में ये सब लोग बैठे थे, विश्वामित्र इत्यादि प्रजा देख रही थी। और अनाउंस किया, आइए रथियों महारथियों इसको प्रयास कीजिए। तो कुछ घमंडी क्षत्रिय आए और उन्होंने आगे पीछे किया, सबका हाथ दब गए और फेल हो गया। तब तक अब कुछ रामायण में वर्णन ऐसा आता है, वाल्मीकि रामायण में तो वर्णन नहीं है कि रावण आया। कुछ में ऐसा बताया रावण ने ये सोचा कि नहीं यार ये तो हमारे गुरुजी का धनुष है, हम ऐसा अपमान नहीं करेंगे गुरुजी का, इसलिए ये सोच कर नहीं आए। कुछ रामायण में ऐसा लिखा है कि वो आए थे इस धनुष को उठाने के लिए, वो भी अहंकारी था ना। तो उसमें लिखा है कि जब अनाउंस किया और तब 1-2 क्षत्रिय ट्राई कर रहे थे इसमें, तो एकदम अंधेरा हो गया और जोरदार आवाज आया, हा 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 हा। तुरंत जनक महाराज डर गए और विश्वामित्र का हाथ पकड़ा। पास में बैठे थे सिंहासन पर। क्या है? बोला असुर की आवाज है। असुर? हाँ बोला असुर आने वाला है। तब तक तो 2 असुर उसके जो अनुयायी थे पहले आ गए। त्रिलोकी रावण पधार रहे हे, पता लग गया तो रावण आया और एकदम उज्ज्वला हुआ और रावण बीच में से आया और बोला आप सब नपुंसक हैं। राम तब तक आए नहीं थे, राम उधर थे, राम आ रहे थे वहां से। अब इस समय रावण जब था वो राम वहां उपस्थित नहीं थे। नपुंसक है आप, ये धनुष से नहीं उठा सकते हैं। मैं कौन हूं पता है? रावण हूं, त्रिलोक का राजा। ऐसे करके अपना बखान किया उसने, बहुत बड़ी दिखाया अपने आप को होशियारी। फिर बताया धनुष की क्या चीज है। मैंने तो शिव जी के साथ उनके परिकरों भूतों और इस धनुष से शिव कैलाश को उठा लिया था। ये तो धनुष है शिव जी का, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे करके उसने हाथ डाला, 2 हाथ डाला, उसमें लिखा है सेंटर पॉइंट से 2 हाथ डाला और थोड़ा हिलाया। शिव जी ने देखा है ये तो दुष्ट रावण हिला रहा है इसको, मैंने तो भगवान राम के लिए इसको छोड़ा था कि राम स्वयंवर की लीला करेंगे, इसके लिए थोड़ा ही छोड़ा मैंने। अंदर शिव जी घुस गए और धनुष को भारी कर दिया और उसका हाथ नीचे दब गया। अब तो रावण रो रहा, जैसे वो कैलाश में रोया था ना, वो कैलाश ने उसमें क्या किया, नीचे हाथ डाल के हिलाया। शिव जी ने अंगूठा ऐसे किया, बस दब गया। नारद जी ने कहा मैंने बोला था शिव जी से पंगा मत लेना। तो मेरा हालत ऐसा हो गया। तो बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। शिव जी बोला अभी छोड़ देना चाहिए इसको। फिर शिव जी ने थोड़ा अपना वजन कम किया तो हाथ निकाला और तुरंत वहां से भाग गया ऐसे लेकर, क्योंकि उसका इज्जत का कचरा हो गया ना। इतनी बड़ी होशियारी मार के आया था और अनाउंस कर दिया कि ये मैं कैलाश को उठा सकता हूं, तो ये कौन सी बड़ी बात है। तो यहां पर एक रावण से सीख दे सकते हैं। रावण को घमंड था और भगवान ने उसके घमंड को क्या किया, तोड़ दिया। तो घमंड अच्छा नहीं है ऐसे। और बहुत सारी कथा आएगी घमंड की। और फिर लक्ष्मण और राम पधारे रावण के जाने के बाद, और भगवान राम ने विश्वामित्र को प्रणाम किया। विश्वामित्र ने कहा राम देखो इसको। जब राम देख रहे थे तो फिर से जनक महाराज ने चेतावनी दिया। चेतावनी दिया मीन्स एक अनाउंस किया कि इस धनुष्य को बड़े बड़े देवता गंधर्व किन्नर नहीं उठा पाए, तो मनुष्य की तो औकात ही क्या है, मतलब ऐसे करके बोल रहे थे। फिर भगवान ने, लक्ष्मण ने बोला प्रभु ट्राई करो, ऐसे स्टार्ट करो।
तो विश्वामित्र को बोला मैं हाथ लगा सकता हूँ? हाँ उठाइए, हाथ नहीं उठा नहीं है। और भगवान ऐसे नॉर्मल ऐसे ऐसे किया तो उठ गया, और उठ गया। और भगवान ऐसे प्रतिज्ञा बांध रहे थे, धड़ाक धड़ा 2 टुकड़ा हो गया। खाली प्रतिज्ञा बांधते बांधते बांध दिया था, और ऐसे उसके ऊपर प्रतिज्ञा चढ़ा रहे थे, खींचा, ठसाम चपाट हो गया, धनुष से टूट गया। अब टूटा तो रामायण में ऐसा लिखा है, जनक महाराज, विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण ये स्वस्थ खड़े रहे। बाकी के जितने भी लोग थे, वो पिक्चर में एक्शन थ्रिलर होता है ना, वो हीरो मारता है तो गुलाटी मारते आदमी गिरता है, ऐसे सब लोग वहां पर वाइब्रेशन के कारण गुलाटी मार के गिर गए। रियली ऐसा लिखा है। अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, कोई समझ ली। 4 लोगों को छोड़ के इतना साउंड था, पूरी पृथ्वी हिल गई। परशुराम को झटका लग गया। वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, उनको झटका लगा। शिव जी की समाधि टूट गई, ब्रह्मा जी भी वाइब्रेशन हुआ, तीनों लोगों में हाहाकार मच गया। देवताओं ने जाना किया तो शिव जी का धनुष से टूटा है, भगवान राम ने तोड़ा है, पुष्प विष्णु किया, देवताओं ने जय जयकार किया। तो यहाँ पर भगवान राम ने, जो भगवान के अंदर ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य जो श्लोक है, यशा विष श्री सस्वनम भगवती गणा, 6 ऐश्वर्य का प्रदर्शन किया भगवान ने, शक्ति का प्रदर्शन। और उसमें लिखा है कि हाथी गन्ने को तोड़ देता है ना, गन्ना ऐसे टूट गया, एकदम नॉर्मल। भगवान को ऐसे नहीं, ऐसे ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद जी की शिष्या थी माता जी साहब, तो वो गोवर्धन पर्वत के बारे में वो बनाया तो ऐसे मसल्स बढ़ा दिए। प्रभुपाद जी बोले भगवान को ऐसे मसल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। और वो एटलस होता है ना, वो पृथ्वी को धारण करते हैं वजन, भगवान को ऐसे नहीं, भगवान तो सर्वशक्तिशाली है। ऐसे नहीं भगवान को हमको भारी वजन तोड़ते हैं ना तो पूरी ऐसी शक्ति दे देते हैं, ऐसे तो भगवान नॉर्मल ऐसे टूट गया, फिनिश। तो बहुत पूरा पृथ्वी में हाहाकार मच गया, एक्चुअली ऐसे टूटा। और उसके बाद अब एक प्रश्न है, धनुष से टूट गया, तुरंत परशुराम को पता लग गया शिव जी का धनुष से टूटा, वो 15-20 दिन बाद में क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? अभी धनुष से तुरंत आना चाहिए ना परशुराम, लेकिन वो तो बहुत लंबा इतिहास है, मैं बताऊंगा कब आए, बताऊंगा 15-20 दिन बाद में आए। तो उसके बाद क्या हुआ, 10वें दिन टूटने के बाद दशरथ महाराज को पता लग गया ये नारायण है। सॉरी, जनक महाराज को पता लग गया तो नारायण है और कोई नहीं है। और उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि आप दूध भेजिए और दशरथ महाराज को आमंत्रण दीजिए कि माता सीता का विवाह भगवान राम के साथ होने वाला है। तो वहाँ के जो मंत्री सब लोग गए, राजा दशरथ को आमंत्रण दिया कि राम ने धनुष से तोड़ा है और सीता का विवाह है, आप जिसकी चिंता कर रहे हैं विश्वामित्र ने वो अरेंज कर दिया है। पहले मीटिंग हुई थी ना, क्या करें, राम का विवाह कैसे करेंगे, तो हो गया वो अरेंज। तो महाराज दशरथ बड़े प्रसन्न हुए और दूध को बहुत दान दिया, उसको गिफ्ट दिया। 3 दिन लगा दूध जाने में, ऐसा लिखा है रामायण में, वाल्मीकि रामायण। और वो लोग तुरंत बोला कल सुबह ही चलेंगे। तो महाराज दशरथ अपने मंत्रियों के साथ, परिवारों के साथ, संबंधियों के साथ और बहुत दूसरे जो भी मीन्स आध्यात्मिक क्या बोलते हैं, शास्त्रिक एडवाइजरी कमेटी 2 प्रकार की, उन सबके साथ इनके साथ मिथिला आने की तैयारी, बोला कल सुबह जाएंगे, सुबह से शीघ्र। और दूसरे दिन वो सुबह में पूरा सेना रवाना हुई, अक्षणीय सेना के साथ मिथिला। उनको 4 दिन लगे आने में, ऐसा लिखा है। और आए, और जैसे वो गेट पर आए तो दशरथ महाराज उनका जनक महाराज ने उनका भव्य स्वागत किया। स्वागत करने के बाद उनको रुकाया और उसके बाद मीटिंग हुआ। महाराज दशरथ और इनका जनक महाराज का, विश्वामित्र साथ में थे, वशिष्ठ जी साथ में थे, ये 2 ऋषि, और मीटिंग हुआ। तो उन्होंने कहा कि शादी करने से पहले हम एक दूसरे के वंश का परिचय दे देते हैं। ये वैदिक संस्कृति है। कभी शादियाँ फिक्स होती है ना तो वो वंश का देते हैं, ये इसका बाप ऐसे, तो उससे उनकी कीर्ति से पता लगता है कि कैसा वंश है। ये वैदिक शिष्टाचार है। तो बोला हमारे पुरोहित है, कुलगुरु, दशरथ महाराज ने बताया कि हम पहले परिचय देंगे। कुलगुरु है हमारे वशिष्ठ मुनि। तो वशिष्ठ मुनि हमारी राजवंश परंपरा का वर्णन करेंगे। तो वशिष्ठ मुनि ने बहुत लंबा परिचय दिया, काफ़ी गुरुमान ने काफ़ी डिटेल में लिखा है, लेकिन मैं संक्षिप्त में बताऊंगा ऐसे। और रामायण में तो और ज़्यादा डिटेल्स है इतिहास के साथ। उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के पुत्र है मरीचि, मरीचि के पुत्र है कश्यप, कश्यप के पुत्र है विवस्वान, सूर्यदेव, इसलिए इसको सूर्यवंशी कहा जाता है। क्षत्रियों के 2 वंश विख्यात है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो सूर्यवंशी है क्योंकि भगवान राम सूर्यवंश में आए थे और कृष्ण चंद्रवंश में आए थे ऐसे। और सूर्यदेव के पुत्र व्यवस्थ मनु और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु जो प्रथम राजा थे अयोध्या के।
उसके बाद बहुत सारे राजा हो गए, फिर असित नाम के राजा हुए। तो वो दूसरे राजाओं से एक बार हार गए थे, हार कर वो हिमालय में तप करने गए और उनकी 2 पत्नियां थी और उनकी मृत्यु के बाद एक पत्नी गर्भवती थी, तो दूसरी पत्नी ने उनको जहर दे दिया ईर्ष्या के कारण। तो वो चवन्य मुनि के पास गई। चवन्य मुनि ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, ये जहर के साथ जन्मेगा, इसलिए सगर, स मीन्स सात, गर मीन्स विष, महाराज सगर का जन्म हुआ। ये सगर इक्ष्वाकु वंश के राजा हो गए। सगर से उनका पौत्र अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, महाराज अम्बरीश, नहुस, ययाति, नभाग, अज से महाराज दशरथ का जन्म हुआ। ऐसा उन्होंने सब बताया। फिर वशिष्ठ मुनि ने प्रार्थना किया कि आपकी दूसरी पुत्री उर्मिला का विवाह आप लक्ष्मण से कराइए, और वो सहमत हो गए। फिर अध्याय 71 में जनक महाराज स्वयं अपने वंश का वर्णन करते हैं। उन्होंने अपने वंश का वर्णन किया। दशरथ महाराज, वशिष्ठ मुनि ने दशरथ महाराज के वंश का वर्णन किया, जनक महाराज अपने वंश का वर्णन कर रहे हैं। तो जनक महाराज ने बताया कि ये जो मिथिला है, तो मिथिला का इतिहास ऐसा है कि मिथिला में जो पहले जो राजा करते थे, फर्स्ट राजा निमि थे, निमि महाराज। तो उसका मिथिला जगह का नाम कैसे पड़ा, और जनक पोस्ट का नाम है, जो जगह पर राजा बैठा वो जनक। ये जो जनक है उसका नाम क्षीर ध्वज, उनके भाई का नाम है कुश ध्वज। निमि जनक, मिथि जनक, बहुत सारे जनक हुए, ऐसे जनक पोस्ट का नाम है ऐसा। तो उन्होंने इतिहास बताया निमि महाराज से, हमारे पूर्वज। तो निमि महाराज के कुल गुरु थे, वो भी इक्ष्वाकु वंश के राजा थे निमि महाराज, और उनके कुलगुरु वशिष्ठ मुनि थे। तो वशिष्ठ मुनि को उन्होंने बोला यज्ञ करो, और तभी उन्होंने देवराज इंद्र को प्रॉमिस कर दिया कि मैं आऊँगा आपके यज्ञ में। तो इनको बोला तुम होल्ड करो, ये तो अपने वाले घर वाले हैं ना, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं, वो तो पराए हैं, तो पहले उनको जाल देते हैं। तो स्वर्ग गए और उनका यज्ञ करके बिना दक्षिणा लिए, वो दक्षिणा ले लो, बोला नहीं इमरजेंसी, मेरे को यज्ञ करना है, क्रेडिट में रखो, फिर क्या ले जाऊँगा ऐसे। और वापस आए, और यहाँ पर निमि महाराज ने सोचा कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी मर सकते हैं, और यज्ञ किया बिना मरेंगे तो जीवन की कोई गति नहीं होगी। और ये स्वर्ग लोग गए, कितना समय लग सकता है कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि वहाँ का एक दिन, यहाँ का तो सालों साल बीत जाते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, गौतम मुनि और उनके भाई को बुलाया और यज्ञ करा दिया। अब इनको ब्राह्मणों ने इन ब्राह्मणों को गाय दिया और दान में लेके जा रहे थे, और वशिष्ठ मुनि आए, क्या हो रहा है भाई, इतनी सारी गाय लेके क्यों जा रहे हैं? बोला यज्ञ में दान में मिली। कौन सा यज्ञ? बोला निमि महाराज ने यज्ञ कराया हमसे। अब तो ये भड़के वशिष्ठ मुनि और गए निमि महाराज के पास। मैंने आपको बोला था ना, मैं आके करता हूँ, आपने दूसरे को क्यों बुलाया? मैं तो आपका कुलगुरु हूँ, इतने सालों से मैं आपका कुलगुरु हूँ, आपने दूसरे को बुला लिया। ऐसे काफ़ी डांटा, और बाद में अल्टीमेट उन्होंने श्राप दे दिया। अब तक निमि महाराज कुछ नहीं बोले, क्योंकि गलती किसकी है? प्रभु बता रहे हैं कि वशिष्ठ मुनि की गलती है, गलती वशिष्ठ मुनि की है। क्यों? जब हम अपने कुलगुरु हैं, जिसके आप कुलगुरु हैं, उसको प्रायोरिटी पहले देना चाहिए, और उसमें समय मिले तो दूसरे के पास जाना चाहिए। वो यहाँ छोड़ के फिर उधर गए। उनका कर्तव्य क्या है? पहला ड्यूटी ये है कि जो उनके आश्रित हैं उनको पहले ध्यान दें। तो वशिष्ठ ने श्राप दिया कि आप निर्देह हो जाओ, बिना देह के, भौतिक शरीर के हो जाओ। तो निमि महाराज ने भी उनको श्राप दिया, आप भी निर्देह हो जाओ। तो दोनों निर्देह हो गए, अभी बिना देह के हो गए। अब वो क्या, बहुत सारे ऋषि मुनि घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वशिष्ठ बिना देह के, तो एक इसमें भर लिया, क्या बोलते, घड़े में। और अगस्त्य मुनि को ऐसा कुछ सांप था, तो दूसरे ऋषि ने उसको दोनों में अंदर डाल दिया, एक घड़े के अंदर। और जब मित्र और वरुण का जो वीर्य था, कोई अप्सरा को देकर गिरा, तो उसमें डाला, और उसमें से ये दोनों निकले, फिर से उनको शरीर प्राप्त हुआ। और जब निमि महाराज को फिर शरीर देने की बात आई, तो उन्होंने शरीर स्वीकार नहीं किया, नहीं है भौतिक शरीर नहीं चाहिए, मैं स्वर्ग जाऊंगा। वो शरीर छोड़ के स्वर्ग चले गए। और इधर ब्राह्मणों ने उस शरीर को मंथन किया, जैसे राजा वेन के शरीर को मंथन किया था, मंथन किया, और उस समय से जो पुरुष प्रकट हुआ उनका नाम जनक। ज मीन्स जन्म, और नक मीन्स जिसका मंथन से जन्म हुआ। और मंथन को संस्कृत में मिथि कहते हैं, मिथि जनक, मिथिला के जनक, तब उसका नाम पड़ा मिथिला, उस नगरी का नाम। और वो जो प्रकट हुए पुरुष वो जनक। और फिर वो परंपरा चली, इस तरह आया। और अपने पिता का नाम बताया स्वहरोमा, ये जो जनक महाराज के पिता का नाम है स्वहरोमा, ऐसे करके अपना परिचय दिया। उस परिचय देने के बाद वशिष्ठ मुनि ने दूसरा प्रार्थना किया कि आपके भाई कुश ध्वज की 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और सुतकृति, उनका विवाह भरत और शत्रुघ्न से कराइए। तो वो भी तैयार हो गए।
अब 2 अध्याय के अंदर भगवान राम के विवाह का वर्णन है, 2 अध्याय में। तो फिर सब अरेंजमेंट हो गया, तिथि तैयार हो गई, 3-4 दिन ये सब बीत गया। विवाह करने से पहले जनक महाराज ने एक रिक्वेस्ट किया कि राम और लक्ष्मण का समावर्तन संस्कार हो जाए उससे पहले। समावर्तन संस्कार मतलब शिक्षा लेने जाते हैं गुरुकुल और जब वापस आते हैं तो समावर्तन संस्कार होता है। तो ये तो सब शिक्षा लेते लेते इधर आ गए थे, समावर्तन संस्कार नहीं हुआ। तो वो विवाह से 3 दिन पहले संस्कार संपन्न हुआ और उसमें एक एक पुत्र के लिए दशरथ महाराज ने 1-1 लाख गाय दान में दी। मतलब 4 पुत्रों के लिए 4 लाख गाय दान में दिया। जब ये रामायण महाभारत में और ये वैदिक साहित्य में आंकड़े सुनते हैं ना, आंकड़े वो हमारे दिमाग में बैठते नहीं है और बाद में संशय होता है। यार हमारे एक भक्त है कि बोलते प्रभु जी ये ऐसा लिख दिया होता कि बहुत सारे गाय दी, ऐसा लिखने की क्या जरूरत है कि 1 लाख गाय दी? बोला क्यों? बोला ये मगज में नहीं बैठती है। मैं कि ये बैठेगी भी नहीं, अचिंत्य है। हम घोर कलयुग में जी रहे हैं जिसमें एकदम पतन हो गया सब कुछ चीज का। और वैदिक संस्कृति में लोग इतने धर्म का पालन करते थे तो इतनी गायें हुआ करती थी, इतनी सब सारी चीजें होगी, तो हम बिलीव नहीं करते ना, इसलिए हमारा मगज में नहीं बैठता ऐसे। तो समावर्तन हुआ, उसके बाद विवाह की तिथि तैयार किया और वशिष्ठ मुनि ने सब यज्ञ का देखा, सब अरेंजमेंट किया। राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न को लेके आए दशरथ महाराज। तो विश्वामित्र ने सतानंद को कहा कि भाई दाता को बुलाइए। दाता किसको बुलाइए? दाता शब्द का प्रयोग हुआ है, मतलब जनक महाराज कन्याओं का दान करने वाले हैं। क्या करने वाले? दान। तो इसको वैदिक संस्कृत में कन्या दान, ये बहुत बड़ा दान कहा जाता है, एक प्रकार का दान। तो जब हम दान लेने जाते हैं तो फिर देखना नहीं चाहिए दान कैसा है, लेकिन दुर्भाग्य है आजकल पहले जाते हैं, ऊंची है, छोटी है, बड़ी है, मोटी है, पतली है, दुबली है, कैसी है, और वो सब सिलेक्शन करने के बाद देखते हैं, नहीं तो रिजेक्ट कर देते हैं। और आप इसका भी खराब परिस्थिति आ गया तो क्या करते माँ बाप? आप 2 लोग थोड़ा साथ में घूम लो, देख लो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपका स्वभाव कैसा है, वो सब थोड़ा टेस्ट कर लो, फिर बाद में तकलीफ नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति आ गई, माँ बाप ऐसे बोलते हैं देखो। लेकिन ये हमारी संस्कृति नहीं है। अभी भी हमारे घर में भी अभी भी कोई मीन्स हमारे परिवार में अभी भी स्वतंत्र विवाह करने का चॉइस नहीं है, माँ बाप भी फिक्स करेंगे। और कभी भी कन्या को बताएंगे नहीं वरराजा को कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो, वो शादी के बाद ही उसको देखेगा। अभी भी हमारे गांव में ऐसी परिस्थिति है कि शादी के बाद देखेगा। ये वैदिक संस्कृति थी, आज तो बिल्कुल उल्टा हो गया है। बहुत खराब परिस्थिति हो गई, विवाह के बारे में बोल नहीं सकते उस दिन। और ये सरकार क्या बोलते हैं, कौन सा वो सिस्टम बना दिया, लिव इन रिलेशनशिप आ गया। अभी तो शादी कौन करेगा, कौन झंझट लेगा? लिव इन रिलेशनशिप का दे दिया परमिशन, तो इससे और सत्यानाश हो जाएगा। जो पारिवारिक संबंध सब टूट जाएंगे इससे। क्यों? क्योंकि बोला मान लो कुछ कारण से नहीं जमा और डाइवोर्स देना पड़ा तो 20-25 लाख चले जाएंगे। इससे ये लिव इन रिलेशनशिप सत्ता पड़ेगा। नहीं जमा तो निकाल दिया, जा भाग यहाँ से। कोई समस्या नहीं है, बहुत डेंजर स्थिति है। और इन सब का रिएक्शन आ रहा है कोरोना वायरस के माध्यम से, ये सब रिएक्शन है। ऐसे नास्तिकवाद को प्रचार करने से हमको संघर्ष करना पड़ता है। तो सब विवाह हो रहा था भगवान राम का। जनक महाराज कन्याओं को लेके आए और सीता को भगवान राम के पास में बैठाया, उर्मिला को लक्ष्मण के पास में, और मांडवी और सुतकीर्ति बैठाया और सब मंत्र उच्चारण किया, वैदिक मंत्र वशिष्ठ विश्वामित्र मुनियों ने। और भगवान का विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने गीत गाए, ढोल बजाए, फूलों की बारिश गिराई। तो यहाँ पर गुरु महाराज लिख रहे हैं कि भगवान राम ने कृपा पूर्वक एक आदर्श विवाह करके समाज को बताया कि अगर आप पारिवारिक जीवन में शांति से रहना चाहते हैं तो विवाह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? विवाह। और विवाह एक यज्ञ है। अगर हम भौतिक इंद्रिय तृप्ति की दृष्टिकोण से विवाह करेंगे तो भय, पीड़ा, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और जन्म मृत्यु में फंसेंगे। और फिर महाराज समझाते हैं कि अगर हमारा उद्देश्य भगवान की सेवा करना है, भगवान की सेवा करने का उद्देश्य है, इस उद्देश्य से हम लोग पारिवारिक जीवन बसाते हैं और पति पति दोनों भगवान की सेवा में रहते हैं तो जीवन बहुत अच्छा जाएगा। तो भगवान राम ने आदर्श स्थापित करके बताया समाज को कि विवाह करना चाहिए और कैसे हम वैवाहिक जीवन में सुखी रह सकते हैं। भगवान राम ने आदर्श स्थापित किया और लिखा रावण में सीता को पाकर
भगवान राम भी प्रसन्न हुए कि वो लक्ष्मी जी है, और सीता भी प्रसन्न हुई अपने पति भगवान नारायण को पाकर ऐसे। और दोनों के दिव्य गुणों का वर्णन है, दोनों भी गुणों में कुछ कम नहीं है। भगवान राम भी दिव्य गुणों से विभूषित थे और माता सीता भी। फिर आगे लिखते हैं गुरु महाराज कि कुछ लोग हैं वो राम के बिना भाग्य देवी की पूजा करना चाहते हैं, लक्ष्मी जी की खाली पूजा करते हैं दिवाली के दिन, लक्ष्मी पूजन कहते हैं। तो जब हम राम के बिना लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो वो लक्ष्मी जी दुर्गा देवी का रूप धारण कर देती है, अपने को परिवर्तित कर देती है। और दुर्गा देवी का पूजा करने का मतलब है, या उनका आश्रय लेने का मतलब है अपने आप को कष्ट में डालना। अपने आप को क्या डालना? कष्ट में डालना, संकट में डालना। मतलब आप माता लक्ष्मी जी का भोग करेंगे तो हमारे जन्म मृत्यु का चक्र बढ़ेगा। रावण ने राम को नहीं चाहा, माता सीता का हरण किया और क्या गया? मारा गया। ऐसे ही हम मारे जाएंगे लक्ष्मी का भोग करने से। तो ये एक और संदेश है। हम लोग भगवान को शक्तियों के साथ पूजा करते हैं, तब भगवान पूर्ण होते हैं। सीताराम या लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण, भगवान तभी अपनी शक्तियों के साथ पूर्ण है। मात्र शक्ति की पूजा नहीं करना है, शक्तिमान को भी साथ रखना चाहिए। ये भी एक संदेश यहाँ पर दिया। अब वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि विवाह संपन्न हो गया, उसके बाद विश्वामित्र हिमालय चले गए। लेकिन दूसरे पुराणों में है कि वो अयोध्या के बाद जाएंगे, राम को वापस अयोध्या पहुंचा देंगे, क्योंकि अयोध्या से लाए थे, और फिर वहां से चले जाएंगे। तो ये 1-2 दिन रुके विवाह के बाद, और उसके बाद 3 अध्यायों में कथा आती है, परशुराम और राम का मिलन, उसकी कथा आती है 3 अध्यायों में। तो रुके और दूसरे दिन या तीसरे दिन बहुत भारी मात्रा में दहेज दिया महाराज जनक ने, और जान को विदा किया। जा रहे थे महाराज दशरथ, विश्वामित्र और वशिष्ठ और भगवान राम और लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत जा रहे थे पूरी सेना के साथ। थोड़े दूर गए तो अपशकुन दिखाई दिया, कुछ पक्षी ऊपर ऐसे रो रहे थे, और एक हरण था बाईं ओर गया। तो वशिष्ठ को पूछा ये क्या अपशकुन है? बोला ये खतरे का संकेत दे रहे हैं वो रोकर, लेकिन हरण गया तो खतरा इतना डेंजर नहीं है, टल जाएगा ऐसा लग रहा है। थोड़े आगे गए तो एकदम धूम अंधेरा हो गया, पृथ्वी कांपने लगी, पक्षियों ने आवाज बंद कर दिया। विश्वामित्र को पूछा क्या रावण आ रहा है दूसरी बार? नहीं रावण नहीं है, परशुराम आ रहे हैं। बोला यहां से अभी 100 माइल दूर है, अभी पृथ्वी पर पैर नहीं रखा है पृथ्वी पर पैर नहीं रखा, 100 माइल ऊपर है, ऊपर स्वर्ग से आ रहे हैं ना। बोला ये उनके क्रोध का परिणाम है। आप सोचिए परशुराम का इतना क्रोध, पृथ्वी कांप रही थी 100 माइल दूर से। हम क्रोधित होते हैं तो हमारा शरीर कांपता है ऐसे और कुछ नहीं, सामने वाले का असर कोई असर नहीं होता है सामने वाले के हमारा शरीर लाल हो जाता है, हम कांप जाते हैं, हमारे हृदय में अंधेरा भर जाता है परशुराम का क्रोध देखिए। बोला 100 माइल दूर है अभी तो फिर पूछा, क्योंकि वो क्रोधी थे, उनका धनुष से टूट गया ना इसलिए शिव जी का। तो विश्वामित्र को पूछा क्या करेंगे, क्या उपाय सोचा बचने का आपने? फिर उन्होंने वशिष्ठ से पूछा क्या करेंगे वशिष्ठ इस परिस्थिति में? वशिष्ठ का वैसे जो हर समस्या का 2 ऑप्शन होता है, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन काम नहीं करेगा। बोला क्यों? बोला परशुराम आ रहे हैं और कोई ऑप्शन नहीं है। बोला क्या ऑप्शन है? आंख बंद करके सरेंडर कर दो, सो जाओ जमीन पर, सर्वधर्मान परित्यज्य, यही एक ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन काम नहीं करेगा। और परशुराम जैसे जैसे नजीक आ रहे थे ओम 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 ऐसे उच्चारण कर रहे थे बहुत जोर जोर से, और उसके वाइब्रेशन से दशरथ महाराज की सेना बेहोश होकर गिर रही थी, ऐसा लिखा है। एक के बाद एक सब बेहोश हो गए, सब गिर गए। दशरथ महाराज वात्सल्य भाव में थे, इसलिए वो बहुत अपनी चेतना को बहुत मजबूत से पकड़ के रखना चाहते थे, भगवान राम की रक्षा करना चाहते थे कि मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। लेकिन जैसे जैसे नजीक आए सब गिर गए, लास्ट में एकदम नजीक आए तो 2 बाकी रहे, राम और लक्ष्मण, बाकी सब सो गए। भगवान ने अपनी माया से सुलाया। भगवान नहीं चाहते थे, भगवान राम,
कि सबके सामने परशुराम का इंसल्ट हो, नहीं चाहते थे। और भगवान नहीं राम चाहते थे कि मेरे पिताजी को पता लगे कि मैं विष्णु हूं, नहीं तो वात्सल्य भाव चला जाएगा। तो इसके कारण उन्होंने सुला दिया सबको। भगवान राम ने लक्ष्मण की ओर देखा, क्या योजना है इनके लिए। लक्ष्मण ने कुछ जवाब नहीं दिया, तब तो परशुराम आ गए। राम कौन है? मैं राम हूं, खाली राम। आप परशुराम है, मैं मात्र राम हूं। भगवान इतने हम्बल है, बहुत गुस्से थे। मैंने सुना है इक्ष्वाकु वंश के कुछ लड़कों ने शिव जी का धनुष से तोड़ दिया। ये क्षत्रिय फिर से शक्तिशाली हो रहे, फिर से शक्तिशाली। मैंने सबको सर्वनाश किया, अपने वश में किया था, शिव जी का धनुष से तोड़ दिया। भगवान राम को, मैंने तोड़ा नहीं, तोड़ा नहीं ना, नहीं तोड़ा। मैंने तो खाली उठाया, धनुष इतना कमजोर था कि अपने आप टूट गया। ओ, इसका मतलब यह है कि तुम अपने आप को शिव जी से शक्तिशाली समझते हो और धनुष्य को एकदम कमजोर समझते हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा आप सोच रहे वैसा नहीं है। तो कैसा है? ऐसे करते बहुत डायलॉग हुआ। फिर से क्षत्रिय शक्तिशाली हो रहे हैं, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो। तुमने शिव जी का अपराध किया। शिव जी का अपराध क्यों किया? महादेव है, देवों के देव, उनका अपराध। ऐसे करके भगवान राम को डांटा। नहीं, एकदम नॉर्मल जैसे हाथ जोड़े खड़े थे ऐसे। फिर से क्षत्रिय उठ रहे हैं। ये जनक क्या समझता है अपने आप को? स्वयंवर में ऐसी प्रतिज्ञा रखता है, शिव जी जैसे महान देवों का धनुष तोड़वाता है। देखूंगा उसको, मैं जनक को मारूंगा, दशरथ को मारूंगा, सबको मारूंगा, सब मरने वाले हैं। भगवान राम के, हाँ सब मरने वाले, लेकिन मेरे हाथ से। मतलब बहुत सारे, सब मिले बहुत सारे मरने वाले हैं। भगवान, हाँ मेरे हाथ से बहुत सारे मरेंगे भगवान राम के हाथ से, दूसरे असुर। ओ, तुम्हारी तुलना मेरे से करते हो? मेरा कॉम्पिटिटर है तू, मेरे से स्पर्धा कर रहा है, ऐसा बोला। फिर वो परशु की ओर देखा उन्होंने, ऐसे देखो इस परशु को। तो भगवान राम ने प्रणाम किया परशु को। ये क्या कर रहे हो? राम और लक्ष्मण दोनों प्रणाम किया। बोला, हम इस परशु को प्रणाम कर रहे हैं, ये भगवान विष्णु का महान शस्त्र है और बहुत सारे दुष्ट क्षत्रियों का संहार किया। अब परशुराम कंफ्यूज हो गए। बोले, चैलेंज दे रहे हैं एक साइड में इनडायरेक्टली, और दूसरी साइड में नम्रता भी दिखा रहे हैं। यार क्या गड़बड़ क्या है? कुछ ऐसी चीज है जो मैं पकड़ नहीं पा रहा हूं, कुछ गड़बड़ है यहां पर, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं भाई। युद्ध करने से पहले टेस्टिंग करना पड़ेगा इनका। एक साइड में चैलेंज दे रहे हैं, एक साइड में नम्रता दिखा रहे हैं। कुछ पकड़ में नहीं आ रहा है, कुछ गड़बड़ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज समझ में नहीं आ रही, कहां पर लिंक हो रहा है। बोला, इसको टेस्ट करता हूं। ठीक है, तुम अपने आप को शक्तिशाली समझते हो ना, मैं अभी विष्णु का धनुष से देता हूं तेरे को। तो उन्होंने पूरी यहां पर वाल्मीकि रामायण इतिहास बताया विष्णु के धनुष का, मेरे पास कैसे आया, और फिर उसके ऊपर तुम प्रतिज्ञा चढ़ाओ। भगवान राम का, आप जो भी दे देंगे मैं ले लूंगा, जो भी कहेंगे मैं करूंगा आपके आशीर्वाद से। भगवान अभी भी राम एकदम नम्र है और वो एकदम कूल टेम्परेचर के अंदर है, शांत भाव से। विश्वामित्र ने मंत्र बोला, ओम 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 ओम, वो धनुष से मंत्रों से प्रकट होता है ना ऐसे, और ऐसे कर रहे धनुष आ ही नहीं रहा है। आंख खोली तो भगवान राम ऐसे लगा के खड़े, धनुष से आपके पास धनुष है? हाँ, लाइट हो गई। प्रभु आप ही वास्तव में राम है। राम में शक्तियों के स्रोत, मैं राम नहीं हूं, आप ही राम है, ओरिजिनल राम, वास्तविक आप है। क्षमा करिए प्रभु, मुझे भूल हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब प्रश्न होता है, भगवान भी अवतार और परशुराम भी अवतार, और दोनों अवतार एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे हैं, ये आश्चर्यजनक चीज है। तो कई बार भगवान अपनी शक्तियों से मोहित करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने बलराम जी को मोहित किया था। ब्रह्म व्योहन लीला में भगवान कृष्ण ने बलराम जी को मोहित किया था। उनको 1 साल तक पता नहीं लगने दिया कि ये जो बछड़े हैं ये सब मेरे विस्तार है। वो तो एक दिन क्या हुआ, गोवर्धन पर्वत पर बछड़े चरा रहे थे बलराम जी, और गायें नीचे थी, और जैसे ही गायों को देखा तो बछड़े दौड़े, नहीं नीचे बछड़े थे, ऊपर गायें थी, सॉरी
और गायों ने अपने बछड़ों को देखा, कंट्रोल नहीं कर पाई, ये गुआड़ियों को गिरा के वो भाग गए। बलराम जी ने देखा ऐसा कभी हुआ नहीं है, ये गाय अपने बछड़ों के प्रति इतना अटैचमेंट कैसे हो गया। अब उनको लाइट हुआ कि यार ये तो भगवान के वो विस्तार है सब बछड़े, इसलिए स्वाभाविक आकर्षण है। तो भगवान कभी अपनी माया से करते हैं। और निसंदेह परशुराम तो सत्य सत्तार जीव तत्व है। फिर परशुराम ने कहा हाँ अब मुझे शांति हो गई, अब मैं शांति से ध्यान करूंगा। वैसे मैं ध्यान कर ही रहा था, लेकिन जैसे ये टूटा तो नारद मेरे पास आया। नारद ने कहा तू क्या कर रहा है ध्यान बैठे बैठे, ये क्षत्रिय फिर से शक्तिशाली हो रहे हैं, क्षत्रिय फिर से शक्तिशाली हो रहे हैं। और उठाया परशु। नारद ने मेरे को बोला नहीं था, उन्होंने कहा क्षत्रिय नाम का राजा राम इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय है। भगवान ने कहा, नारद जी ने सही इंफॉर्मेशन दिया, गलत इंफॉर्मेशन दिया, मैं क्षत्रिय का रोल कर रहा हूं, नारद गलत नहीं है, आपको समझने में गलती हो गई। नारद जी ने इंफॉर्मेशन सही दिया और मैं शक्तिशाली हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन नारद ने मेरे को बताया नहीं कि आप स्वयं विष्णु हैं। और कहां से बताएंगे, जैसे ही बताया तुमने परशुराम के भागना शुरू कर दिया, वो तो दूसरा सुना ही नहीं। हो तो जैसे ही नारद जी ने बताया कि इक्ष्वाकु वंश में क्षत्रिय शिव जी का धनुष से उसने तोड़ा आया और शक्तिशाली है, तब तक तो परशु डाला और भागे। तूने बाकी की बात तो सुनी ही नहीं, वो तो बिना बोलना चाहता था। अब प्रश्न होता वो लेट क्यों हुआ। लेट इसलिए हुआ वो जो वाइब्रेशन हुआ ना धनुष से टूटा, उसके बाद नारद जी के 5-10 मिनट डिस्कशन हुआ, उसमें यहां पर पृथ्वी इतना समय चला गया। वहां से यहां आने में महेंद्र उनको 1 सेकंड लगा। अब क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने स्तुति किया, वो किया, और भगवान ने तो खींच दिया। भगवान ने कहा मेरी प्रतिज्ञा है, एक बार मैं बाण चढ़ाता हूं ना वापस नहीं खींचाऊं। अब आपने मुझे दुविधा में डाल दिया चैलेंज करके, अब मैं किसके ऊपर छोड़ू, इसका ऑब्जेक्ट क्या है। बोला प्रभु मेरी तपस्या की जो शक्ति है उसके ऊपर ये सब छोड़ दीजिए। गुरुमान ने लिखा यहाँ पर कि वो स्वर्ग जाने का जो अधिकार है उसके पुण्य का फल उसके ऊपर छोड़ दीजिए। ऐसे दूसरी जगह लगा मेरी शक्ति के ऊपर छोड़ दीजिए, और उन्होंने छोड़ा उनकी शक्ति और वापस लेके वो बाण भगवान के शरीर में समाहित हो गया। मतलब जो विष्णु ने पावर दिया था सत्यावेश अवतार के रूप में, वो सत्यावेश अवतार का पावर वापस ले लिया। अब परशुराम वो शक्ति से हीन हो गए। परशुराम लीला समाप्त, राम लीला स्टार्ट। परशुराम लीला पूरी हो गई और फिर से वो महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। भगवान राम का परिक्रमा किया, बहुत स्तुति किया, गए। फिर राम और लक्ष्मण ने उठाया, दशरथ विश्वामित्र उठिए। दशरथ ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। नहीं वो परशुराम आए थे और इतिहास के ऊपर क्लास दिया, वो क्लास पूरा हो गया और चले गए। और कोई बहुत ज्यादा डिस्कशन। हाँ अब शांत हो गए दशरथ महाराज, इतिहास के ऊपर क्लास दिया और चले गए। फिर वर्णन आता है कि दशरथ महाराज अयोध्या में प्रवेश करते हैं। अयोध्यावासी भगवान राम के विवाह, इन भाइयों का बहुत अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। पूरा महोत्सव मनाया जाता है, बहुत डिटेल में वर्णन है। और फिर थोड़े दिन के बाद भरत और शत्रुघ्न के मामा आते हैं, वो उनको वहाँ अपने मम्मयाल में ले जाते हैं। फिर बाद लिखा है कि भगवान राम अपनी तीनों माता की सेवा में थे और राजकुमार के रूप में उन्होंने दशरथ महाराज ने उनको लगाया था राज कार्य में। तो धीरे धीरे प्रजा भगवान राम से आसक्त हो रही थी, क्योंकि स्वाभाविक भगवान राम है और समस्त सद्गुणों के भंडार है, इसलिए प्रजा स्वाभाविक रूप से, नहीं कि राजा के रूप में, लेकिन भगवान राम होने के कारण उनके दिव्य गुणों से स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो रही थी प्रजा। और बहुत संतोष था उनको भगवान राम से। भगवान राम का सौंदर्य का दर्शन, उनके शब्दों का सुनना प्रजा के लिए बहुत आकर्षक का विषय था। वो भगवान राम को नियमित रूप से देखना चाहते थे, भगवान राम के वचनों को सुनना चाहती प्रजा चाहती थी। और भगवान राम ऐसे बहुत वो हो गए, प्रिय बन गए पूरी प्रजा के लिए और संतोष प्राप्त कर रहे थे। उनकी माता, दशरथ महाराज, मंत्रीवर, प्रजा सभी भगवान राम के कार्यों से सब पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। और इधर भगवान राम और सीता का जो प्रेम था वो स्वाभाविक रूप से बढ़ रहा था, वो तो सनातन प्रेम है, उनको तो हम अलग नहीं कर सकते हैं। और इस तरह बालकांड समाप्त होता है। यहाँ पर 77 अध्याय बालकांड के अंदर है। तो आज 77 अध्याय पूरे हुए बालकांड के। कल से हम अयोध्या कांड की चर्चा करेंगे आगे फर्दर। वहाँ पर विशेष रूप से भगवान राम के दिव्य गुणों का और डिटेल में वर्णन है अयोध्या कांड के प्रथम अध्यायों में।
एक एक गुण डिटेल में बताए गए हैं, तो उस गुणों का भी चर्चा करेंगे। किसके साथ कैसा व्यवहार करते थे, क्या करते थे, बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है। थोड़ा समय, कुछ प्रश्न है तो ले सकते हैं हम लोग। हाँ प्रभु है, गीता में जनक आदय, हाँ प्रभुपाद जी लिखे, वो सीता के पिताजी का उदाहरण दे रहे हैं। यस, तात्पर्य में लिखा है। हाँ प्रभु, जैसे हम वाल्मीकि रामायण के बारे में पढ़ रहे हैं, हाँ, और बाकी के रामायण भी आप कभी कभी कोट करते हैं, हाँ, तो वो कितना मतलब सही है, सही है। मतलब कितना मतलब उसके अंदर वो, अगर वो वाल्मीकि रामायण के सिद्धांतों को सपोर्ट करती है तो सब सही है, स्वाभाविक रूप से। जैसे ब्रह्मांड पुराण में जो है, तो कई सारी चीज़ वाल्मीकि रामायण में नहीं है, तो ब्रह्मांड पुराण में कौन है, जैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट होना भगवान राम का, ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ एक में ही लिखे। ब्रह्मांड पुराण में लिखा है, पुराण में सही है, हाँ, लेकिन कभी कभी मतलब मैं तुलसीदास रामायण को कभी कोट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा है। एक अक्षर भी तुलसीदास रामायण का मुझे पता नहीं है। ऐसे जैसे कम रामायण है, उसमें कुछ पास टाइम हो सकते हैं, मतलब थीम सबका सही है, बालकांड, ये कांड, वो कांड, सभी लीलाएं सही है, लेकिन कुछ जो डायलॉग है कुछ में ज़्यादा है, कुछ में कम है। जैसे वाल्मीकि रामायण में वो पॉइंट नहीं आया अभी, वो उसमें जैसे अहिल्या का उद्धार करने के बाद भगवान राम नदी पार कर रहे थे, और वो केवट आया, बोला मैं आपके पैर धोए बिना अंदर बैठने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके पैर में जादू है मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। तो यदि कुछ पास टाइम थोड़े थोड़े दूसरी जगह पर कहीं है, तो अगर वो सिद्धांतिक रूप से भगवान राम का ऐश्वर्य, भगवान राम की भक्ति और सब ये प्रमोट करती है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि वेद व्यास ने भी अलग अलग पुराणों में भी छोटा छोटा थोड़ा राम भगवान का पास टाइम पद्म पुराण में ज़्यादा है, विशेष करके सबसे ज़्यादा ब्रह्मांड पुराण, उसके बाद पद्म पुराण में, लेकिन और भी पुराणों में किया है ऐसा है। अगर वो भगवान राम के मीन्स वाल्मीकि रामायण से सिद्धांतों से सहमत है तो फिर ठीक है, नहीं सहमत है तो फिर नहीं करना चाहिए। लेकिन तुलसीदास के बारे में प्रभुपाद जी लिखा दी ड्रॉप ऑफ मायावाद, सतस्वरूप महाराज को एक लेटर मैंने पढ़ा था, तो उसमें ड्रॉप ऑफ मायावाद, इसलिए हम इतना रिकमेंड नहीं करते हैं। ओरिजिनली वाल्मीकि रामायण ये रिकमेंड करते हैं। ऐसे पढ़ने के लिए भी वाल्मीकि रामायण होना चाहिए। हाँ प्रभु, उसमें 2 कमेटी थी, लेकिन 3 स्तर है शास्त्र के, धर्मशास्त्र, सॉरी अर्थशास्त्र नीचे, फिर धर्मशास्त्र और फिर आध्यात्म शास्त्र। नहीं, ऋषि मुनि ब्राह्मण भी होते थे, बुद्धिमान वर्ग होता था ब्राह्मण। वर्तमान में जो उस समय तो ब्राह्मण थे तो सब कुछ जानते थे, हाँ, लेकिन वर्तमान में ऐसे ब्राह्मण हैं जो खुद को उस समय भगवान गुणगान करते थे, मतलब हाँ, हाँ, कि हमेशा भगवान गुणगान करते हैं, उनकी सेवा में हमेशा लगे रहते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसे ब्राह्मण है कि जो भगवान की सेवा न छोड़ के हाँ, अपने खुद को भगवान घोषित करना। हाँ, लेकिन तो फिर हम ऐसे ब्राह्मणों का तो हम मान्य नहीं रख सकते ना, ऐसे ब्राह्मणों का थोड़ी कमेटी बनाएंगे हम लोग, ऐसे ब्राह्मणों का कमेटी नहीं बनाएंगे हम लोग, और बनाने नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आज एक भक्त का फोन आया, प्रभु जी मुझे एक वो रामायण डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ट्रेन में, तो एसी में एकदम बहुत बड़े महात्मा बैठे थे, पंडित, रामायण के पंडित थे, उनको ये रामायण दिया और उसने पढ़ा, क्या बकवास लिखा है इसमें, मैं रामायण का पंडित हूं, यहां पर लिखा है कि 500 लोग उस धनुष्य को उठाकर जा रहे थे, अरे कोई उसको हिला ही नहीं सकता, तो 500 लोग कहां से आए? तो फिर रामायण में श्लोक के साथ लिखा है, मैंने फिर श्लोक देखा, श्लोक के साथ, गुरु महाराज ने डायरेक्ट अनुवाद किया है संस्कृत में, लेकिन उस श्लोक के साथ लिखा है, और अपने आप को रामायण का पंडित बोलता है। तो ऐसे बहुत सारे बदमाश है। लेकिन प्रभु खुद को भगवान घोषित करना, हाँ वो तो है ही है, तो ऐसे तो थोड़ा ही हम लोग इनको मानेंगे ना प्रभु, इनको थोड़ा ही मानेंगे। तो इसमें लिखा है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, लेकिन शास्त्रों में वर्णन है कई जगह कि द्वापर युग के युद्ध में जो लोग मारे गए असुर, वो कलयुग में ब्राह्मण के घर जन्म लेंगे। हाँ, यस,
कुछ असुर मार गए, कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। तो ज़्यादातर असुर ही पैदा हो रहे हैं ना ब्राह्मण के वहाँ, नास्तिकवाद पैदा हो रहा है ना। नंदीश्वर ने श्राप दिया है, हाँ भागवत में। द्वापर युग में क्या? दापुर युग में युद्ध में, महाभारत युद्ध में जो लोग मर गए, असुर लोग, जो लोग असुर लोग, असुर मतलब नास्तिकवाद के लोग, वो कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। ऐसा एक श्लोक है पुराण में। जो लोग बच गए वो लोग नहीं बच गए, नहीं बचे तो नहीं, खाली 3-4 लोग ही बचे ना, बचे तो कौन। नहीं, ऐसा वर्णन आता है कि जो लोग जो असुर हाँ कृष्ण भगवान कृष्ण के से बच गए, हाँ। वो कलयुग के प्रभाव, कलयुग का जो अपॉर्चुनिटी देख के वो इस कलयुग में ब्राह्मण के जन्म। वो भी हो सकता है, लेकिन वो मैंने प्रभुपाद की पुस्तक कृष्ण बुक में पढ़ा है। अच्छा हो सकता है। कहने का मतलब नास्तिक लोग, भगवान ने बहुत सारे असुरों को मारा है। हाँ, और जो असुर बच गए, जो असुर बच गए, वो कलयुग का ये जो अपॉर्चुनिटी मूवमेंट देख के वो इस कलयुग में ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे। जन्म लेते हैं, जैसे कृष्ण। हाँ मतलब भगवान मारते हैं तो वो हाँ, लेकिन महाभारत में भगवान ने व्यक्तिगत मारा नहीं है, और जो लोग उनके, मारा नहीं है, लेकिन जो लोग लेकिन प्रभुपाद जी ने लिखा है कि ज़्यादातर लोग भगवान धाम में गए, लेकिन जो लोग ईर्षा और द्वेषी है तो उनको तो मुक्ति नहीं मिलेगी ना। हाँ, लेकिन प्रभुपाद जी लिखा है 2-3 जगह तात्पर्य में कि महाभारत युद्ध में ज़्यादातर लोग मारे गए, वो भगवत धाम के ज़्यादातर, मतलब जो असुर होंगे नहीं गए होंगे, हो सकता है ऐसे। हाँ प्रभु, शिव जी आए, हाँ अंदर भारी कर दिया उसको। उठा भी सकता था, क्योंकि उसे कैलाश उठाया था, वो तो जय विजय है ना, सामान्य व्यक्ति थोड़ा ही है। उठा लेता ना वो, लेकिन वो ऐसे ही स्पर्धा करने का उसका मूड था, स्पर्धा करने का मूड था ना, अपने आप को शक्तिशाली घोषित कर रहा था। वो तो बोला त्रिलोक में मेरे जैसा कोई और है ही नहीं, अपने आप को त्रिलोकी ईश्वर कहता था, त्रिलोकी ईश्वर, 3 लोकों का ईश्वर। भगवान राम तो एकदम हम्बल रूप से प्रस्तुत कर रहे थे। तो परशुराम के उसमें ही परशुराम ने घमंड का रोल किया। भगवान राम के पास इतनी शक्तियां होते हुए भी भगवान ने नम्रता का प्रदर्शन किया। मतलब भगवान के पास इतनी शक्तियां हैं, भगवान कभी घमंड नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं कि भगवान ने कहीं घमंड किया हो, एकदम नम्रता का रोल किया। तो बताना चाहते हैं कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बाद भी हम्बल लेना चाहिए। भगवान विनम्र थे ऐसे। वाल्मीकि के रामायण की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, निताय गौर प्रेमानंदे।